मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले आदेश दिया था कि प्रदेश में कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए। इसके लिए लखनऊ में टॉर्च ऑपरेशन शुरुआत की गई थी और अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। वाराणसी में आप देख सकते हैं, वाराणसी के सिगरा के माधोपुर इलाके में यहाँ पर पुलिस टीम पहुँची हुई है, जहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी के रहने का अनुमान लगाया गया था और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से झोपड़ी बनाकर, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स को देखा जा रहा है कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है और किस आधार पर वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये भी कहा गया था मुख्यमंत्री के द्वारा कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो घुसपैठ करके रह रहे हैं, उन्हें एक डिटेंशन सेंटर बनाकर वहाँ पर ले जाया जाए और वहाँ पर रखा जाए। देखिए, लोग लगातार अपने पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर अवैध तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, वो रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पूरी कॉलोनी जो है वो यहाँ पर है, एक बसी हुई है, जो पूरी तरीके से हर तरफ आपको इस तरीके से अस्थाई जो घर दिखाई देंगे, जो किसी तरीके से बनाए गए हैं और यहाँ पर ये लोग रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है वाराणसी के माधोपुर की, जहाँ पर ये लोग रहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नाजमा बीबी। नाजमा बीबी, जी। कहाँ से आई हैं आप? जिला बीरभूम। बीरभूम से आई हैं। तो यहाँ कब से रह रही हैं? 30-35 साल से। क्या क्या कागज है आपके पास? सब है हम लोग के डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर छवि और जो मेमो लेता है वो सब है हम लोग के पास। घर जो है अस्थाई है आपका? अभी तो सोच लिए कमाने खाने आए हैं, इस तो गांव में है। अब वहाँ हम लोग का पेट चलता नहीं, अभी यहाँ रहते हैं, गरीब आदमी हम लोग को रहने देते हैं। तो यहाँ किराए पर रहते हैं आप लोग? जी नहीं, ऐसे रखा है हम लोग को मुसीबत के लिए, देखे कि गरीब आदमी है, ये लोग चल नहीं पाते हैं। कौन रखा है आप? वो नेताजी रखा है, हम लोग के सहायता के लिए रखे हैं। नेताजी वही सामने गेट में रहता है। किस पार्टी के? पार्टी हमको नहीं मालूम है बेटा, कि हम लोग वोट तो गांव में देते हैं, यहाँ तो हम लोग जानते नहीं कौन पार्टी है। वोट किस गांव में देती हैं? अपना गांव में, जिला बीरभूम में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल। हाँ जी। अगर रहते हैं यहाँ पर? हाँ, जब हम लोग के आते हैं समय, हम लोग चल के वहाँ वोट देते हैं। नाम क्या बताया आपने अपना? नाजमा बीबी। देखिए, नाजमा बीवी हैं, ये बीरभूम की रहने वाली है, जैसा इनका कहना है। और इनका ये भी कहना है कि इन्हें किसी नेताजी ने यहाँ पर बसा रखा है और मुफ्त में यहाँ पर रहने दिया जाता है। हालांकि ये भी कह रही हैं कि वोट देने वो वहाँ चली जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके से सिद्ध होता है कि कई जो यहाँ पर बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो इस तरीके से रहते हुए दिखाई देते हैं, जो यहाँ पर अस्थायी रूप से रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अलग अलग जगहों पर लगातार इस तरीके से पुलिस जो है वो तलाशी ले रही है, डॉक्यूमेंट्स की चेकअप कर रही है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास और किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको पूरा इलाका जो है अस्थाई घरों से जो है वो भरा हुआ है। हर तरफ जो है स्थायी घर आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, हर तरफ जो है अस्थाई घर हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से अस्थायी व्यवस्था है, कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। नीचे कच्ची मिट्टी है, ऊपर किस तरीके से शेड बनाकर रहते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार पुलिस टीम जो है वो यहाँ पर छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम बात भी करेंगे डीसीपी से। सर, किस तरीके की जांच आप लोग कर रहे हैं और क्या आप लोगों को इनपुट्स हैं? ये पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार बनारस वाराणसी जनपद में जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश और रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं उनका सत्यापन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो गुमंतुक लोग हैं उन लोगों का भी चेकिंग किया जा रहा है। इस क्रम में आज थाना सिगरा क्षेत्र में यहाँ रोडवेज चौकी एरिया में एक एरिया पे चेकिंग के लिए आए हुए। यहाँ अभी प्रारंभिक पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि लगभग 30 से 35 फैमिली यहाँ रह रहे हैं, जो अधिकतर वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। उनका सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और अन्य सरकारी आईडी कार्ड्स हैं, इसको पूरा कलेक्ट किया जा रहा है और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं इसका पूरा जानकारी किया जा रहा है। अगर कोई इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे हैं इसका सूचना प्राप्त होती तो फिर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित। हाँ, एक महिला थी, उनसे हमारी बात थी। उनका ये कहना है कि वो बीरभूम की रहने वाली हैं, पश्चिम बंगाल की, और यहाँ पर आके रह रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कहती हैं कि किसी नेताजी ने उन्हें यहाँ बसा रखा है। ये जैसे हम अभी जानकारी कर रहे हैं, इसमें भी जो 30 से 35 फैमिली है, ये अधिकतर यहाँ बीडबम वेस्ट बंगाल से ही आके यहाँ रह रहे हैं और इनका कहना है कि यहाँ हम ये कबाड़ बेचने की काम करते थे
और कबाड़ की खरीदारी वगैरह ये करते थे। और इनका पूरा जानकारी कर रहे हैं, कब से हैं इधर, ये किसने यहाँ आके बसवाया, और सारी जानकारी इनसे बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आप आधार कार्ड देख सकते हैं, इनका बीरभूम का यहाँ आधार कार्ड है और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ के हैं। पर यहाँ किस तरीके से रह रहे हैं ये बात, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पश्चिम बंगाल के सर। पश्चिम बंगाल के रहने वाले, यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? यहाँ कमाने खाने आया जी। फिर यहाँ पर कौन रखा आपको यहाँ पर आके? यहाँ तो नेता ओपी सिंह रखा, नेताजी पार्टी के? ये सब फाँका रहल, खाली रहल, हम लोग यहाँ बैठ गया। किस पार्टी के नेताजी ने रखा? वो साइकिल वाला है सपा जी। अच्छा, तो ये बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताजी हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर बसाया हुआ है। तो बीरभूम यानी कि पश्चिम बंगाल के अधिकतर जो लोग हैं वो यहाँ पर आके रह रहे हैं। सब अस्थाई मकान है, कोई भी स्थायी मकान आपको दिखाई नहीं देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर उनके पास जो आधार कार्ड है, जो वोटर आईडी है, वो भी सब पश्चिम बंगाल के दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस टीम जाँच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से या घुसपैठ के तरीके से रहता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या नाम है आपका? कुलसुम। कुलसुम जी कहाँ के रहने वाली हैं आप? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल कहाँ के रहने वाली हैं? वर्धमान। वर्धमान से। यहाँ पर कब से रह रही हैं? 20-25 साल से हम लोग हैं। 20-25 साल से यहाँ रह रही हैं? जब नानी लोग बचे थे तब सब हम लोग हैं, मम्मी पापा हम लोग। आपकी उम्र कितनी है? तो 36 होगा। मैंने आप 10 साल की उम्र से यहाँ रह रही हैं। हाँ। आधार कार्ड वगैरह क्या क्या है? हाँ, आधार कार्ड है, ये हस्बैंड का है, हमारा है। अच्छा, तो ये कहाँ का है? वो पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का है। तो जब पश्चिम बंगाल का है तो इतने दिन से यहाँ रह रही हैं, 25 साल से। हाँ। आपका नाम क्या है? बिल्किस। तो ये तो यहीं पैदा हुआ? हाँ, लड़का लड़की सब यहीं पैदा हुए। यहाँ पर आप लोगों को कौन बसाया? हम लोग आए थे, गरीब है, हम लोग आए थे तो नेताजी हम लोग को मदद किया है कि हाँ तुम लोग को इधर इधर भटक रहे हो तो हमारा जमीन यहीं रहो तुम लोग सब। कौन नेताजी? यही रहता है नेताजी हम लोग का मदद ओपी सिंह। ये बताइए कि आप कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? हम लोग को परिवार हम लोग तो 4 है। नहीं, कितने टोटल कितने रहते हैं सब लोग यहाँ? ये कुल 50 झोपड़ी। हाँ, कितने लोग रहते हैं? 100 हवे ना बेसी हो गए। 50 हो जाएगा आदमी। कभी कह रहे 50, कभी कह रहे 100, मगर यहाँ पर काफी है। आपका क्या नाम है? हबीबा। कहाँ के रहने वाले हैं? पश्चिम बंगाल का ही है। कब से रह रही हैं यहाँ पर? हम लोग का तो बहुत 40-45 साल हो गया है। जब हम छोटा 7 साल के था तभी हम आए हैं, हमारे बाप मालिक आए थे। तो आप लोग का डॉक्यूमेंट तो वहाँ का है? हमारा गांव का है। सब कुछ गाँव नहीं जाते आप लोग? जाते हैं ना, महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना साल में एक बार जाते हैं। यहाँ पर कौन बसाया आप लोग? यहाँ हम लोग तो गरीब है, हम लोग तो चारों तरफ भटकते हैं ना। यहाँ पे कोई नहीं बैठा थे, लेकिन हम लोग का भैया जी ने तो बहुत मदद की है। हम लोग को मदद करते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्या नाम है नेताजी? ओपी सिंह। हाँ, अच्छा आदमी है, इंसान। कब से रखे हैं आप लोग? हम लोग को कम से कम हम लोग का 40 साल हो गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। ऐसे में वाराणसी में पुलिस सिगरा स्थित माधोपुर में करीब 50 परिवार जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं उन पर एक्शन लिया, छापेमारी की। तो पता चला कि वो सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो कि उनका आधार कार्ड बताता है। और उन्हें यहाँ पर बसाया किसने, इस पर उन्होंने बताया कि सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ओपी सिंह ने उन्हें यहाँ पर रहने की जगह दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने यहाँ पर किस तरीके से पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों को बसाया और इसके पीछे कारण क्या है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। Download our News Nation app